साउंड टेक 7 एक्शन। बीजेपी का आरोप है कि आप इस देश को अनस्टेबल करते हैं। पार्लियामेंट के हर सेशन के पहले कुछ न कुछ बवंडर सामने लाते हैं विदेशी धरती से, और जितने मुद्दे या तो इस फाउंडेशन के जरिए या पोर्टल के जरिए उठते हैं, उसको राहुल गांधी जानबूझकर देश में उठाते हैं। आपका जवाब? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बीजेपी स्किज़ोफ्रीनिया, मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है, क्योंकि मोदी और अडानी एक हैं का जो सच है वो दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि अडानी के काले कारनामे छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये इस देश का बच्चा अब जान गया है, और क्योंकि ये मुखौटा सबने देख लिया है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाती हूं, और उसके बाद मुझे थोड़ी ज्यादा लंबी बातें कहनी, और मुझे लगता है दो ही लोग हैं तो टाइम जरूर मिलेगा। आपने आपके चैनल पर मुझे एक वेबसाइट का पिक्चर्स दिख रही हैं। इस वेबसाइट के लिंक पर जाइए, और मैं चाहती हूं कि आपकी रिसर्च और आप दोनों इस लिंक पर जाइए। आप टाइप करिए फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। उसमें दो लिंक आएंगी, एक UIA की लिंक आएगी और एक nancho.net आएगा। nancho.net से आप लगाकर ये दिखा रही है। nancho.net क्या है ये मैं जानना चाहती हूं। पहली बात, अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। और मैं एक बात और बताती हूं कि ये वेबसाइट या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट मुझे नहीं पता, nancho.net, ये ऑर्गेनाइजेशन UN के तहत है, और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम रीजन्स में है। एशिया पैसिफिक में 1994 में ये एक्टिव थी, तब शायद मिसेस गांधी इसकी मेंबर रही होंगी। लेकिन मैं आपसे आज ज्यादा आज बड़ा वो है या नहीं है? आज वो है या नहीं है? ज्यादा बड़ा सुप्रिया जी, सवाल दो चीजें। एक तो हम बता दें कि ये वही वेबसाइट है। नहीं, आप सुन लीजिए, ये वही वेबसाइट है जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है, और हम दिखा रहे हैं। दो प्रश्न है, क्या वो को प्रेसिडेंट है? क्या ये सोरोस फाउंडेशन से फंडेड है? अगर नहीं है तो फिर सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए, ये जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया है ना, सोरोस का नाम लेना। मैं बीजेपी के एक नेता को सुन रही थी, मंत्री हैं, गिरिराज नाम है शायद। सोरोस को सरोज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं सोरोस की। आधे बीजेपी वालों को सोरोस कौन है, क्या करते हैं पता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें करने आते हैं। और क्योंकि आपने एक सवाल पूछा, मैं पहले उसका जवाब दूंगी, फिर आपके प्रत्युत्तर का जवाब दूंगी। UN, जॉर्ज सोरोस के दुनिया भर में 68 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनकी सारी फंडिंग UN ऑर्गेनाइजेशन से होती है, उस डेमोक्रेटिक फंड से होती है जिसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में 40,000 छोटे मध्यम उद्योगों को पैसा देते हैं, स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं, $300 मिलियन लगाए हुए हैं। अरे अगर लीगल नहीं है तो करिए उसको बंद नहीं करेंगे। जॉर्ज सोरोस की दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, एक है कैपिटल फ्लोट और एक है नियो ग्रोथ। अब आगे सुन लीजिए, कैपिटल फ्लोट के जो हेड्स हैं उसमें से एक व्यक्ति है गौरव हिंदुजा और दूसरा व्यक्ति है शशांक ऋषिशृंगा। गौरव हिंदुजा की शादी हुई है, जॉर्ज सोरोस के एम्प्लॉइज हैं, उनका फंड चलाते हैं, उनका पैसा चलाते हैं। और जॉर्ज सोरोस का ये फंड इंडिया में 1999 में आए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जो गौरव हिंदुजा उनके एम्प्लॉई है, सबसे बड़े एम्प्लॉई है हिंदुस्तान में। उनकी शादी में देवेंद्र फडणवीस से लेके LK आडवाणी जा रहे हैं। क्यों आप गलबैया कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस के लोगों से? अगर जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया गतिविधि कर रहे हैं, जो कि बीजेपी कह रही है वो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? उनके फंड को बंद करिए, उनके फंड को रैप अप करने का आदेश दीजिए, उनकी गतिविधियों को बंद करिए। हमारे स्टार्टअप में पैसा वो लगा रहे हैं, 40,000 स्मॉल फंड को पैसा उनको देने दिया जा रहा है, और एक अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। पहले तो बीजेपी वालों को यह बताइए। मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका उदाहरण
वीकेंड पर अमेरिका के साथ दिख गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने कहा, और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, नरेंद्र मोदी के बददिमाग प्रवक्ताओं ने और सांसदों ने कहा अमेरिका हमारी सरकार को अस्थिर कर रहा है, अमेरिका के साथ इस देश का कोई रिश्ता है, हमारे लोग वहां काम करते हैं, काम धंधा है, हमारी डील्स है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पलट के कहा सत्तारूढ़ दल इस तरह की गलत बात क्यों कर रहा है। और अब मुझे लगता है शो के दौरान बीजेपी की और भी जो प्रचंड झूठ है उनका पर्दाफाश मैं करूंगी। ठीक है, लेकिन असलियत यह है कि इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, बस काले सच मुझे को छुपाने के लिए। सुप्रिया जी, इन तमाम सवालों को जो आपने उठाया है मैं बीजेपी से जवाब लूंगी। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक जो सियोल बेस्ड है, क्या अभी भी सोनिया जी उसमें को प्रेसिडेंट है? क्या सोरोस फाउंडेशन से वो फंडेड है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मुझे नहीं पता फंडेड है कि नहीं है, लेकिन जब मैं गूगल कर रही थी, जब मैंने रिसर्च करी, तो मुझे nancho.net की वेबसाइट पर वो पेज दिखा जो आप दिखा रही हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ ये nancho.net भला है क्या, ये कहां से पेज आया, मैं ये जानना चाहती हूँ। सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है ये तो आप बता सकती हैं। यूएन के फंड के अंदर आता है। अगर वो को प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये फेक वेबसाइट होगा। यूएन के अंतर्गत आता है। मुझे नहीं पता वो को प्रेसिडेंट है कि नहीं है। 1994 में हो सकता है वो राजीव गांधी फाउंडेशन की हेड थी, तब वो राजनीति में नहीं थी, उसमें रही हूं, लेकिन ये यूएन के फंडेड ये है ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि यूएन का जो डिपार्टमेंट इसको फंड करता है उसको सबसे ज्यादा पैसा भारत की सरकार दे रही है। और फिर सवाल उठा रही है। गौरव जी अब जवाब तमाशा बना के रख दिया। गौरव जी अब सीधा जवाब दीजिए। 3 आरोप है उनके कि अडानी इमोशनल डैमेज। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा तर्क और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज प्लीज। गौरव जी रुकिए। गौरव जी तुम हो। गौरव जी एक सेकंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। कर आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ, शांत हो जाइए एक बार, थोड़ा सा शांत हो जाइए। सोचिए कि आप लोग टीवी पे बैठे हुए हैं, कैमरे का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दोनों 1 to 1 कर रहे हैं, आपको देश भी देख रहा है, तो आप कैसी भाषा बोलना चाहेंगे जनता के सामने? एक बार दोनों इस पर मतलब एक बार सोच के दोनों आप कैसा बोलना चाहे। आपको देश सुन रहा है, ये 1 to 1 आप दोनों का नहीं है, देश सुन रहा है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज अभी से मैं दोनों की तरफ से मैंने सुने अब शब्द एक दूसरे के लिए, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं हेंस फोर्थ प्लीज मत बोलिए, टॉपिक पे रहिए। सुप्रिया जी। अंजना जी, 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला मेरे नेता को गद्दार कहा, उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं क्यों नहीं बोलूंगी। मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती हूं। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं, और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है, वो ये फंस गया सी है। हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है, और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, कैसे हम देने दे रहे हैं। अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए, मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल न पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं। मैं सवाल ये पूछती हूं, झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में, अब
हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आते हैं ओआरसीसी पे। आपने ओआरसीसी पर सवाल पूछा, मैंने भी इन लोगों को कई बार सुना इस पर बात करते हुए, आज संसद में भी बोल रहे थे। ओआरसीसी से इनको दिक्कत क्यों है? ओआरसीसी से इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने ये रिपोर्ट किया था कि विनोद अडानी के 2 सहयोगी चांगचुंग लिंग और शाबाना अली ने 13% शेयर अडानी की 4 लिस्टेड कंपनी में होल्ड किए हुए थे, जो नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया था कि कोयले का आयात जब गौतम भाई इंडिया में कर रहे थे और रकम बढ़ा बढ़ाकर मोटी रकम उपभोक्ताओं से बिजली की वसूल कर रहे थे, तो यही 2 लोग थे। तब काहे ओसीसीआरपी पे आपको दिक्कत नहीं होगी? अब बात करते हैं फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पार्ट की। अरे इन पाखंडियों से, इन 2 मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा राफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था, तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है। राफेल तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है। मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है। अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सरोज बुलाओगे उसको। इसका चिट्ठा कहां है? अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि अडानी के खिलाफ यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किए हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी। श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और इमोशनल डैमेज। स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। ये इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है, वो हमारे देश का सिर नीचा कर रहा है। आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ खड़े। और एक बात और अंजना जी मैं कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी इसमें मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है, और मैं बताती हूं क्यों। ये विदेशी मीडिया को आज बड़ा बुरा मान रहे हैं, और यही विदेशी मीडिया अगर मोदी जी का कुछ कसीदा पढ़ दे तो सारे हैंडल शेयर करेंगे, बाजी बाजी बाजी, ढोल ताशे बजेंगे। भाई मॉर्निंग कंसल्ट 200 लोगों का फीडबैक लेकर मोदी जी को घोषित कर दिया, उसने बड़े अच्छे लीडर हैं, सब लोग शेयर करने लगे। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका ने क्यों कर रहे हैं? द गार्डियन, गलत समझ लिया गार्डियन को, एक न्यू गार्डियन को इन्होंने चढ़ा दिया कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इनके लिए अच्छा लिख दे तो नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और नीचे वाले सब शेयर करेंगे उसको, बुरा लिख दे तो वो देश विरोधी है। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का संसद आज की तारीख में इस देश का सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि अडानी पर बखिया खुलने लगी है, क्योंकि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, और ये मुखौटा गिर चुका है। ये आप दीजिए गौरव भाटिया, उधर की बातें वो सीधा सीधा कह रहे, जनता माफ नहीं करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।